भाई उमर, ये मुझे बताइए, जो यंग नौजवान है जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं यही देना चाहता हूँ कि बिजनेस इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे टू अर्न मनी, बिकॉज स्टडीज इज़ गुड बट प्रेफर बिजनेस प्रेफर फर्स्ट। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आपसे सर ने भी कहा कि तिजारत में ज़्यादा मुनाफा है, तिजारत में ज़्यादा प्रॉफिट है और करनी भी ज़्यादा चाहिए। स्टडीज़ भी करनी चाहिए ताकि आपके पास इल्म हो, मगर आपको ज़्यादातर तिजारत को प्रेफर देना चाहिए। मैं इसलिए दोनों काम साथ साथ करता हूँ। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन, एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने FSC करने के बाद माशाल्लाह गत्ते का कारोबार कर रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ भरपूर हेल्प करा रहे हैं। इन्होंने ये माशाल्लाह सेटअप कैसे लगाया, कितनी इन्वेस्टमेंट की, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, नाजरीन आपको बताता चले यहाँ पर तैयार क्या क्या हो रहा है। इसके पास पिज़्ज़े का डब्बा तैयार होता है, शूज़ का होता है, स्वीट का होता है और भी बहुत सी क्वालिटी है। इस जो फैक्ट्री के ओनर है उनसे बातचीत करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई उमर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर भाई, आप ये कब से बिज़नेस कर रहे हैं? मेरे फादर को तो तकरीबन 5 से 10 साल हो गए हैं। अच्छा। बिजनेस में मुझे अभी 1.5 साल हुआ है अपने फादर को ज्वाइन किए हुए। माशाल्लाह। उससे पहले मैं स्टडीज़ कर रहा था, अभी मैंने स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। इसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखूँगा साथ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आपसे सर ने भी कहा कि तिजारत में ज़्यादा मुनाफा है, तिजारत में ज़्यादा प्रॉफिट है और करनी भी ज़्यादा चाहिए। स्टडीज़ भी करनी चाहिए ताकि आपके पास इल्म हो, मगर आपको ज़्यादातर तिजारत को प्रेफर देना चाहिए। मैं इसलिए दोनों काम साथ साथ करता हूँ। माशाल्लाह। नाजरीन, जिन्होंने नौकरी की बजाय अपने कारोबार को तरजीह दी, इससे पहले इसके वालिद करते थे, उस वालिद के साथ ही इन्होंने इसका भरपूर साथ दे रहे हैं। और साथ साथ आपको बताता चलो, ये स्टडी भी कर रहे हैं। इस मशीन को कहते क्या है? इसको टोका कहते हैं। इस पर कटाई होती है, नाली कटती है। अच्छा। हर साइड पे जिस पे भी आप जाए, ये रूल बाहर से आता है आपके पास, तो उसके बाद आप इस पर कटाई करते हैं। अच्छा। जो भी आपको साइज चाहिए वो नाली लगाने के लिए हर चीज़ में इस्तेमाल होती है नाली। चप्पल के डब्बे में भी इस्तेमाल होती है। अच्छा। स्वीट्स के डब्बे में भी इस्तेमाल होती है। अच्छा। और हर काम में इस्तेमाल होती है। माशाल्लाह। अच्छा, एक कितनी मशीनें चाहिए इस काम को लिए? कितनी मशीनें चाहिए? प्रॉपर सेटअप होता है, सेट होता है, वो आपको मशीन पूरी साथ ही मिलती हैं। अच्छा। आप किसी भी एक मशीन के बगैर ये काम नहीं कर सकते जी। आपको सारी प्रॉपर मशीनें, क्या 5 से 6 मशीनें एक कार्टून को बनाने के लिए, अच्छा। 3 से 4 मशीनें एक उसे कहते हैं डब्बे को बनाने के लिए अच्छा। चाहिए होती हैं। वो आपको प्रॉपर सेटअप के साथ मिलती हैं। आप किसी भी एक मशीन के बगैर काम नहीं कर सकते। अच्छा उमर भाई, ये बताइए, एक मशीन कितने की आ जाती है? अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट रेट हैं। जो मशीन कुछ महंगी हैं, कुछ 7-8 लाख की भी आती हैं, कुछ 80 से 90 हज़ार भी आ जाती हैं। अच्छा। डिफरेंट प्राइजेज हैं, डिफरेंट रेट्स हैं। जिस तरह जो सी मशीन है, जिस तरह की इसमें मशीनरी लगी हुई है जी, उस हिसाब से इसका रेट होता है। जी जी। माशाल्लाह। ये कितने आदमी कम से कम चाहिए ये पूरे सेटअप को चलाने के लिए? सेटअप को चलाने के लिए अगर आप तो चप्पल का काम कर रहे हैं या स्वीट्स का काम कर रहे हैं जी, फिर तो आपको 5 से 6 लोगों के साथ भी काम हो सकता है इजीली। अच्छा। चाह रहा हूँ ना, अगर छोटा काम करें, मतलब चप्पल का डब्बे का, मिठाई के डब्बे का, अच्छा, या अगर पिज़्ज़े वगैरह का, तो इसके लिए आपको 4 से 5-6 लोग चाहिए होते हैं। अच्छा। इसमें आपका सेटअप अच्छा चल सकता है। एवरेज कह लें आप, एवरेज के इतने चाहिए। अगर आप कार्टून का काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12 से 15 लोग चाहिए होंगे, 15 से, क्योंकि उसके लिए जगह भी आपको बड़ी चाहिए। जी जी, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा आता है, काम बड़ा आता है, तो उसके लिए जगह आपको बड़ी चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए। जो लोग ज़्यादा चाहिए। ये बताइए कि ये कितनी जगह पर ये फैक्ट्री लगाई है आपने? ये इस वक्त तो 8 महल्ले में है, जी जी। मगर ये छोटी है जगह काम के लिए। अच्छा, इस काम के लिए ये छोटी है? ये जगह छोटी है। अच्छा, इसका रेंट कितना होगा एक मंथ का? इसका एक मंथ का रेंट अप्रोक्सीमेटली 30,000 30,000 के पास 30,000 के नॉर्मल जगह के मेन के पास आ जाती है। अच्छा। शहर के बीच में आ जाती है, तो इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। साइड में चलने आपको रेट कम मिल जाता है। अच्छा। तो वो आप जहाँ पे लगाई होती है, जहाँ पे आपका काम सिस्टम चल रहा होता है, वहीं पे आप रेफर करेंगे। ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? इनके रॉ मटेरियल भी तकरीबन फैक्ट्री से उन्होंने अपनी मशीनें लगाई होती हैं कैरोकेशन। अच्छा। में नाली पे पेपर मिलता है हमें बाहर से। अच्छा। ज़्यादातर पेपर, 2 पेपर जोड़ के हम रूल बनाते हैं, जी, उसी जी। को वापस 2 नालियों को जोड़ के हम आगे डब्बा वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं। जी। तो पेपर ज़्यादातर रॉ मटेरियल होता है, पेपर भी ज़्यादातर इसकी वेस्ट से ही निकलता है। अच्छा। इसी वेस्ट को दोबारा मिल में जाके, तो वो दोबारा से लिक्विड सा बना के उसे दोबारा पेपर में कन्वर्ट करती हैं। अच्छा। तो एक चेन है, ये चेन चलती है तो काम चलता है। अच्छा। अच्छा भाई, ये रॉ मटेरियल तो आपने बता दिया,
इसके जो ऊपर प्रिंट होता है ये आप खुद तैयार करते हैं या किसी और फैक्ट्री से आप इसको प्रिंट करवा कर देते ये हैं? प्रेस का काम होता है, प्रेस मशीन पे होता है। कई लोगों ने अपनी लगाई हुई हैं, कई लोग बाहर से करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि हर मशीन के साथ आपको लोग रखने पड़ते हैं, हर मशीन के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है जी। लेबर हैंडल करना पड़ती हैं। अच्छा। कुछ लोग तो जिनका काम तो वो हाई लेवल का होता है वो अपनी मशीनें भी लगा लेते हैं। अच्छा। कुछ लोग सिर्फ करते ही प्रिंटिंग का काम है तो उसे करते हैं। कुछ लोग ज़्यादातर लोग भाई से छुपवाते हैं। अच्छा। अच्छा। स्पेशल मशीनें प्रेस लगे हुए हैं, वो आपको छाप के देते हैं। आपने जो डिज़ाइन देंगे, जो चीज़ देंगे वो आपको छाप के देंगे। या स्वीट का हो गया, पिज़्ज़े का हो गया, वो खुद इनको डिज़ाइनिंग करते हैं? डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन बना के देता है, आपसे प्रेस में प्लेट्स लगवा के देते हैं, उस पर डिज़ाइन छप के था। अच्छा। वो फिर इसमें रंग चलते हैं, रंग जलते हैं ना, रंग उस डिज़ाइन के हिसाब से पेपर पे लगते हैं तो वो डिज़ाइन पेपर पे। अच्छा, मिनिमम अगर कोई भी आपसे ये ऑर्डर तैयार करवाना चाहता है तो कम से कम कितना ऑर्डर आप तैयार करके देते हैं? अप्रोक्सीमेट रहता है। कार्टून जो होते हैं ना वो तो तकरीबन 500 मिनिमम होता है। मिनिमम 500? 500 क्योंकि वो महंगी आइटम है। जी जी। वो 500 बने तो ठीक होता है, वो मतलब 500 तक का तैयार कर देते हैं। अच्छा। अगर चप्पल का डब्बा है या स्वीट का डब्बा है तो कम से कम 1000 2000 अच्छा। पीस होना चाहिए, क्योंकि उससे छोटे पे फिर मजदूरी भी मुश्किल हो जाती है। लड़कों ने भी काम करना होता है, डाई लगानी होती है तो उससे परेशानी होती है। फिर इसकी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हो, अच्छा। कम से कम ऑर्डर फिर हम देखते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा। तो देख लेते हैं कहाँ सिस्टम चलता है। पाकिस्तान के किस किस शहरों में आप ये माल बेचते हैं? हमारा तकरीबन ज़्यादातर काम पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, ज़्यादातर काम तो हमारा फैसलाबाद के साथ है। लोकल काम हमें आ जाता होता है, सही। मगर ये हमारे डब्बा से कहते हैं लाहौर, पिंडी, कराची में भी जाता है, मुल्क के बाहर भी जाता है। तो अच्छा, मुल्क के बाहर से भी मुल्क आते के हैं? बाहर भी आपने छोटा सेटअप लगाया तो आपको 10 के साथ किराया बिल आ जाता है बिजली का। ये कितनी मशीनों से? छोटा सेटअप में आपको 4-5 मशीनें होती 4-5 मशीनों से? हैं। इसमें 2-3 मशीनें जो है इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ज़्यादातर मशीन 1-2 मशीनें वैसे भी बगैर इलेक्ट्रिसिटी की चलती हैं। ये मशीन अब आपकी बगैर इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये वाली? ये आपने मैनुअली चलानी होती है। ठीक। तो आपका 10 से 12 हज़ार किराया था। अगर आपका मतलब आपने बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा। तो जो मशीन आपने अंदर देखी है वाली मशीनें अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिल ज़्यादा आता है। वो महंगी, सबसे महंगी मशीन वो है। अच्छा, जो है कोई ख़राब वगैरह हो जाए तो इसके लिए कोई स्पेशल कारीगर होता है या खुद ही आप कर लेते हैं? बेकिंग के लिए कारीगर हैं। अच्छा, स्पेशल कारीगर होते हैं या आम मैकेनिक्स आदमी हैं, कर लेते? बाकी इतना के ज़्यादा हो गया है, अच्छा। इतना पुराना काम कर रहे हैं। अच्छा जी। कुछ खास Experience इतना हो गया थोड़ा आपको? ज़्यादा काम हो तो पता लग जाता कि ये हाँ। हो है, मगर थोड़ा सा काम ज़्यादा पर मैकेनिक्स बैठे हुए हैं वो कर देते हैं। अच्छा भाई, ये मुझे बताइएगा कोई नया बंदा जो छोटा सा एक सेटअप लगाना चाहता है तो कितनी जगह उसको लिए दरकार होगी? एटलीस्ट 4 से 5 मरले में वो छोटा सेटअप लगा सकता है। छोटा सेटअप छोटा सा जो 3 से 4-5 लोगों के साथ काम करके 5 से 6 मरले में वो लगा सकता लगा है। सकता है। छोटे डब्बे का काम है। छोटे डब्बे से कुछ छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए जो मशीनरी इसके लिए दरकार है कितने पैसों से आएगी? मशीन अगर आप छोटा सेटअप लगाएंगे ना, अगर आप लगाते हैं चप्पल वाला, अच्छा। ये 2 छोटा मिनिमम दो लगा डिफरेंट सेटअप होते हैं। एक होता है कार्टून का, जी। उसके लिए आपको ये जो मशीनरी बाहर पड़ी हुई है ना, ये वाली, हाँ। वो बड़ी पेस है। ये डब्बा आपको बाहर, ये जो होती हैं ये मशीनरी आपको चाहिए कार्टून के लिए। अच्छा। अगर आप बना रहे हैं स्वीट्स का डब्बा या उसे कहते हैं चप्पल का डब्बा, चप्पल का डब्बा? तो आपको वो जो अंदर डाई पड़ी है वो लगानी पड़ती है। अच्छा। लोगों की मुख्तलिफ फीड्स होती है, हमने दोनों रखी हैं। लोगों ने एक ही चीज़ ज़्यादातर नॉर्मली एक पर्सन एक ही चीज़ रखता है, अच्छा। तो एक साइड पे होता है। अगर आप वो लगाएंगे तो उसकी मशीनरी महंगी है चप्पल वाले की। अच्छा, वो चप्पल वाले? हाँ, उसकी मशीनरी महंगी है पर उसका उसे कहते हैं छोटी जगह पे काम हो जाता है। अच्छा। अच्छा। इसकी मशीनरी सस्ती है, इसकी मशीनरी कम आ जाती है 10 लाख के अंदर कार्टून वाले की। अच्छा। तो मगर इसे कहते हैं इसी हाथ से आप चलें, उसमें छोटे काम है तो उसकी एक मशीन के लिए 10 लाख की है। अच्छा, कि अकेली मशीन 10 लाख? 10 लाख की है, तो काम के हिसाब से चीज़ चल जाती है। अब एटलीस्ट 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए सेटअप को चलाने के लिए। ठीक है। तो हमारा भाई उमर, ये मुझे बताए जो यंग नौजवान है जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं उसके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं यही देना चाहता हूँ कि बिजनेस इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे टू अर्न मनी, बिकॉज स्टडीज इज़ गुड बट प्रेफर बिजनेस प्रेफर फर्स्ट। माशाल्लाह।